आज रांची के पुराना विधानसभा में रोजगार सांसद को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जानते हैं युवाओं से कार्यक्रम क्या था और इस कार्यक्रम में क्या रूपरेखा तैयार किया गया है। आते हैं जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुबारक अंसारी है। मैं देश के बाद फाउंडेशन का स्टेट को कोऑर्डिनेटर जी। जानना चाहेंगे आज जो रोजगार संसद जो कार्यक्रम हुआ है पुराने विधानसभा में, ये क्या कार्यक्रम था, इसमें क्या रूपरेखा तैयार की गई? जी, एक्चुअली आज हम लोग एक रोजगार संसद का आयोजन किया गया था। एक्चुअली हमारे फाउंडेशन का मांग है कि देश में जो बेरोजगारी रोजगार सांसद पुराना विधानसभा रांची में आयोजित हुआ है, इस संदर्भ में जानेंगे कि क्या इस कार्यक्रम में हुई और क्या प्लानिंग हुआ है, रोजगार सांसद क्या है और क्या इम्पोर्टेंस है। तो चाहेंगे मुबारक जी से बताएं विस्तार से। जी, आज रोजगार संसद का आयोजन किया गया था। रोजगार संसद करने का बस एक ही मकसद था कि देश में जो बेरोजगारी चरम पर है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। एक्चुअली हमारी फाउंडेशन की तरफ से एक राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाई गई है, जिसमें बताया गया है कि रोजगार कैसे सृजन हो सकता है और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो रोजगार कैसे सृजन होगा और रोजगार युवाओं को कैसे मिलेगा। हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे और इस कार्यक्रम में पूरे राज्य के 30 से ज़्यादा संगठन आए थे, उन सबका सहयोग मिला। अभी हम लोग अगस्त में 16 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बृहद पैमाने पे रोजगार आंदोलन करने वाले हैं। उन सब यहाँ पे आए हुए सभी 300 संगठन के साथी का सहयोग मिला। उन्होंने आह्वान किया है कि मैं भी इस आंदोलन में आऊँगा और पुरजोर तरीके से विरोध करूँगा, क्योंकि देश में बेरोजगारी चरम पर पहुँच गई है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनता को बेवकूफ़ बना रही है। राज्य सरकार जब चुनाव होता है उस समय बोलते हैं कि हम युवाओं को इतना नौकरी देंगे, लाखों में बताते हैं डाटा, लेकिन जब वो जीत कर आते हैं तो बोलते हैं कि हम सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते। वो बोलते हैं कि अंडा बेचिए, मुर्गा बेचिए। जब युवाओं को यही करना था तो लोग पढ़ाई क्यों किया? इतनी महंगी फीस दे कर के पढ़ाई करते हैं, जब पढ़ाई होने के बाद वो पास होते हैं उनके पास कोई रोज़गार के लिए साधन नहीं बचता है, प्लेसमेंट नहीं होती है। युवा हताश है, बहुत हताश है, लोग सुसाइड कर ले रहा है। इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। यह बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि युवा देश का परिवर्तक होता है। जब तक युवा को नौकरी नहीं मिलेगा हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोग इसी मकसद से राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाए, सरकार इसके मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। आज पुराने विधानसभा में जो रोजगार सांसद कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड के युवाओं को क्या फ़ायदा होने वाला है? बिल्कुल सर, यहाँ के जो युवा हैं वो देखिए, अभी JSSC 2015 में निकला था, उसके बाद 2017 में निकला था, वो कैंसिल हो गया। 2019 में निकला, उसको भी रद्द कर दिया गया। 2021 में निकला है, अभी तक उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। 2000 JPSC की बात करें कि 2008 से लेकर 2000 अभी तक मात्र 252 सीटों पर निकलती है और उसको भर्ती करती है। लेकिन सरकार जब बनी थी उस समय वादा करी थी कि हम हर साल JPSC कराएंगे और निष्पक्ष तरीके से कराएंगे। लेकिन अभी क्या हाल है? झारखंड की युवा पूरा परेशान है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, बल्कि ऊपर से लाठीचार्ज कर रही है, जेल में डाल रही है। मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि वो ऐसा ना करे, लाठीचार्ज न करे। अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार सबको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। वो आंदोलन कर रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। हम लोग झारखंड की जो परिदृश्य में आज चर्चा की है कि यहाँ पे खनिज बहुत है, खनिज पूरे भारत का 40% या खनिज है, उसके बावजूद भी हमारा झारखंड सबसे गरीब राज्यों में आता है। यह हमारी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ की लोकेलिटी अवेलेबिलिटी है उस पर काम किया जाए, उसके उद्योग लगाया जाए और उस उद्योग से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा युवाओं को, जिससे लोग अपना रोजगार चला पाएंगे, घर चला पाएंगे और मजबूती मिलेगी देश को, राज्य को।